सत्यु की टीम आपके आगरा के पास में केवी पब्लिक स्कूल पहुंची है। नमाज अदा करते थे, तबलीग में जाते थे, गुरु के यहाँ रहते थे, झाड़ू पोछा लगाते थे। उसके बाद भी कोई गुरु मिल गया तो एक आध चक्र को पार करता था, वो सबको नहीं। तो इसलिए जो इसके बारे में जानते हैं वो पहले ही हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि जी ये हो नहीं सकता है। और YouTube पे भी सब कह रहे हैं ये कुंडली का जागरण, क्लास लगाऊंगा, सब नकली, पैसे कमा रहे सब। क्योंकि जिसको अधिकार है वही करेगा। अभी प्रिंसिपल को छुट्टी का अधिकार है वो देगी, टीचर नहीं देगा। ऐसे ही जिसके पास ये पावर आ गई, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, मुसलमान हो या हिंदू, वो दे सकता किसी को। जिसके पास है ही नहीं तो क्या देगा कहां से? तो ये अंदर की चीज है। शरीर के अंदर भगवान भी है, खुदा भी है, बीमारी भी है, दवाई भी है और डॉक्टर भी है। अगर इसके बारे में आप जान गए तो आपसे बड़ा इस संसार में कोई इंसान नहीं। फिर आपकी रोटी से मम्मी ठीक हो जाएगी, आपके हंसने से ठीक हो जाएगी, बोलने से ठीक हो, क्योंकि हर चीज में चलती है फिर ये। तो हम जो 3 नाड़ी है, ईडा पिंगला सुसुना, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। कोई मुस्लिम भी है आप में? नहीं है, क्योंकि मुझे उर्दू में जाना पड़ता है, उर्दू का नाम अलग है, फिर वो यहाँ जरूरत नहीं है। तो अब इन पे जो लेफ्ट साइड है ये महाकाली की है, ईड़ा नाड़ी, कफ की। अगर ये नाड़ी बिगड़ जाए तो कफ बढ़ना शुरू हो जाता है शरीर में, खांसी आती है, कफ निकलता है। ईड़ा नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी बोलते हैं योगा में। और ये पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी। जब ये कमजोर पड़ती है तो आदमी को नींद नहीं आती, गुस्सा हाई फाई रहता है, सुनता किसी की नहीं। अगर बोल दे, अगर औरत ज्यादा कमजोर है उसकी और वो बोल दे तो आदमी सुसाइड कर जाता है, और आदमी बोलते तो औरत। फंदा लगाया, कहानी खत्म, बात खत्म। सहनी नहीं है। लेकिन जब तीसरी चालू होगी तब आपके अंदर सहनशीलता आ जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी प्रैक्टिकल पाएगी फिर आपकी। क्योंकि वो ना तो लेफ्ट से आएगी ना राइट से आएगी, वो आएगी सेंटर से, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। उसमें ही पैगंबर चलते हैं, उसमें श्री राम चलते हैं, उसमें लक्ष्मी चलती है, उसमें दुर्गा चलती है, वैष्णो देवी चलती है, कृष्ण भगवान चलते हैं। वही रास्ता है। जैसे सड़क पे जब गाड़ी वाला हो कार, तो गीड़े पीड़े रास्ते को नहीं निकलता है। नहीं यार, गाड़ी कार है 80 पे जाएगी सीधी, 10 किलोमीटर फिर आओ, कोई टेंशन नहीं है। तो अब वो उसी रास्ते पे जाएगा जिससे उसे सुकून मिलता है। बाकी ना मंदिर में जाएगा ना मस्जिद में जाएगा। थोड़े दिन बाद आपका शरीर जो है ये मंदिर और मस्जिद बन जाएगा। जो आपसे मिलेगा उसको खुशी। कैसी बीमारी है, हाथ रख दिया किसी पे या देख लिया उसको भला, तो आपके पास गुरु तत्व आ जाएगा, गुरु आक्षण जो होता है। तो हम उसको पहले ठीक करते हैं। तो दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए। दिल इस्तेमाल करोगे तो बहुत जल्दी होगा, दिमाग करोगे तो रुक सकता, क्योंकि दिमाग शैतान और दिल भगवान। दिल से कोई रोटी बना देती है तो मैं गारंटी देता हूं आधी बीमारी खत्म। और दिमाग से बनाएगी, पहला टुकड़ा खाते ही एसिडिटी बन जाएगी, मेरे तो बन जावे। तो दाएं हाथ, सीधा हाथ जो धरती की तरफ डाउन कर दीजिए, सीधा हाथ जिससे खाना खाते हैं, और बाएं हाथ ऐसे रहेगा जैसे मेरा है। दाएं हाथ धरती की तरफ लटका दीजिए, कुछ नहीं करना। हाँ, अपने आप ले लेगी वो। और यहां पे 2 मिनट के लिए हृदय से मांगना है। मां कहीं, भगवान कहीं, धरती मां कहीं, ये चाहेगी तो जन्नत, मोक्ष, और ये नहीं चाहेगी तो नर्क। जैसे मां बच्चे को बनाना चाहे तो अनपढ़ मां IAS बना देती है, और मां खुश नहीं है तो पढ़ते हुए को भी फंदा में डाल देती है कि तू आंख दिखाता है, मैं तेरी फीस ही ना दूं। तो माँ जो है वो सबसे बड़ा रोल है, बाप का इतना बड़ा रोल नहीं है, माँ का ज्यादा। तो दाएं हाथ धरती की तरफ डाउन करके और 2 मिनट के लिए आंख बंद करके दिल से मांगना है कि हे परमपिता परमात्मा, जो आपका साकार रूप पृथ्वी तत्व है, उसमें हमारे बाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, अशुद्ध इच्छाएं हैं,
निगेटिव एनर्जी है, असाध्य रोग हैं, इन सब को अपने साकार रूप से शुद्ध कर दीजिए। मेरे बाएं भाग को अपने से पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, परमात्मा के कायदे कानून का ज्ञान जो गणेश जी को दिया था, महात्मा बुद्ध को मिला था, हसन हुसैन को मिला। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए मां। अब जैसे आप मांग रहे हैं तो अपने आप पृथ्वी निगेटिव को ले रही है और पॉजिटिव आपको दे रही है। जब हाथ पे हल्का हल्का ठंडा आए तो समझिए पॉजिटिव शुरू हो गया। अगर गर्म भी आए तो बुरा नहीं है। गर्म ये बता रहा है कि शरीर में कोई निगेटिव एनर्जी काम कर रही है जो आपके कार्य को रुकावट डालती है। और दिल से कह दीजिए कि मैंने अपने आप को भी माफ किया। जीवन में कोई भी मेरे से गलती हुई है तो मैं अपने आप को क्षमा करती हूं या करता हूं। अब बाएं हाथ पे देखिए कि क्या महसूस हो रहा है। अगर हल्का ठंडा आ रहा है तो समझिए कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वादित कर रही है आपको। अब दायां हाथ सामने आएगा, राइट हैंड, और बायां हाथ आकाश की तरफ, मेरी तरफ देख लीजिए इस तरह से। और यहां 2 मिनट के लिए फिर आंख बंद करके फिर मांगेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं भाग के जितने भी दोष हैं, किसी भी तरह की ग्रह है, इन सब को अपने निराकार रूप आकाश तत्व से शुद्ध कर दीजिए। हमें सुबुद्धि दीजिए, सद्ज्ञान दीजिए, शुद्ध कर्म दीजिए, जिससे हम अपना भला कर सकें, दूसरों का भला कर सकें। ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारा चित्त निराकार में लग जाए, वहीं से हम सब चीज प्राप्त करें। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। जब दाएं हाथ में हल्का ठंडा आए, क्योंकि ये ठंडा आएगा या गर्म आएगा, ठंडा आए तो पॉजिटिव है, गर्म आए तो निगेटिव है, रुकावट है कहीं। अब दोनों हाथ सामने करके और 2 मिनट के लिए आंख बंद करके मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे मेरी आत्मा की अनुभूति दीजिए, जिससे मैं स्वयं की गुरु बनूं। जो गणेश जी को आशीर्वाद दिया वही मुझे दीजिए, जिससे मेरे खाना बनाने से दुख दूर हो, हंसने से दुख दूर हो, बोलने से दुख दूर हो। ऐसा मुझे गुरुवी पद दीजिए, पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। अब आंख खोल के दोनों हाथों पे देखिए कि दोनों हाथों पे इक्वल ठंडा है तो समझिए परफेक्ट है। अगर एक में गर्म और एक में ठंडा है तो रुकावट है आधी, उस रुकावट को दूर करना है, वो मैं बदल दूंगा। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए और ऊपर देखते हुए एक सवाल पूछिए कि हे भगवान, क्या यही तेरे प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? इंसान मरी हुई चीज से मरी बनाता है, प्राण डालना और प्राण लेना ईश्वर करते हैं। क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या इसी के लिए हमने जन्म लिया? क्या भविष्य में हर बीमारी की यही एक दवा होगी? क्या यही कंपटीशन में हमारे काम आएगी? क्या यही मां वैष्णो देवी की शक्ति है?
अगर ठंडा बढ़ता है पूछने से तो ये सच है, और घटता है तो ये झूठ है। सच को और झूठ को केवल आत्मा से जान सकते हैं, दिमाग से नहीं। अब दोनों हाथ नीचे करके देख, अपने हाथ पे देख, किस पे ज्यादा ठंडा आया है या दोनों में आया है तो बेस्ट है। अगर एक में गर्म आया है तो शरीर में कुछ निगेटिव एनर्जी बन रही है। ये एक्सरा हुआ है, खुद नहीं किया आपने, मैंने नहीं किया। ठंडा है तो ये तो वाइट हो गया है, बिल्कुल सफेद है। ये गर्म है तो इस पे थोड़ा, हाँ गर्म है, ये रुकावट है, ये रुकावट है, मतलब लेफ्ट हैंड जो है वो रुकावट है। ये एकदम सफेद हो गया, ठंडा है इसलिए। ठंडा आया, ये शुद्ध है, इधर की कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, जब होगी इधर की होगी। हाँ आपको इसमें तो ठंडा है, मेरा इसमें ज्यादा ठंडा है, इसमें थोड़ा कम ठंडा है। ठंड है, इसमें गर्म है, ये ठंडा है। आपके भी। तो पहले मैं इसको ठीक करता हूं, है ना, लेफ्ट वाले को ठीक करता हूं, है। तो लेफ्ट सामने करो अब ऐसे, और लेफ्ट हैंड पे हाथ पे देखते रहिए। वो हाथ नीचे रख लीजिए घुटने पे आराम से, क्योंकि दर्द नहीं होना चाहिए, यहां रखेंगे तो दर्द होता है, ठीक। और दाएं हाथ धरती की तरफ डाउन कर दीजिए सीधा, जिससे खाना खाते हैं, जिससे खाना खाते हैं। ये डाउन जाएगा भाई, हाँ ये अब ठीक है, ठीक। वो वाला सामने होगा, ये डाउन जाएगा, राइट राइट डाउन जाएगा। अभी लेफ्ट को क्लियर कर रहा हूं, सीधा हाथ धरती की तरफ डाउन। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। बस छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं, छोड़ दो नीचे। अब अपने बाएं हाथ पे देखिए हथेली पे, और ये कहिए क्या नाम है आपका, अपना नाम ये कहिए कि मैं ये नहीं हूं, अब मैं आत्मा हूं। अपने मन में ही कि मैं केवल आत्मा हूं, मैं केवल आत्मा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, केवल आत्मा हूं। ध्यान नहीं लगाना, बस हाथ पे देखते रहिए, अपने आप आएगा। मुझे मेरी आत्मा की अनुभूति दीजिए। अब देखिए बाएं हाथ में फर्क पड़ेगा, है। मैंने तो कुछ नहीं किया ना अभी, ये दिल से मांगते ही तुरंत आता है, तुरंत, देर नहीं लगती। थोड़ा सा हल्का आएगा, पहले जो गर्म था उसमें फर्क आएगा, है फर्क। हाँ, थोड़ा शुरू में हल्का आएगा, क्योंकि आपने जो काम कर रखे हैं ना, कुछ ऐसे हैं जो बड़े मुश्किल हैं। जो ज्यादा पाठ पूजा करते हैं उनको जल्दी नहीं आता, ये उन्हें टाइम लगता है, क्योंकि चक्रों को खराब कर लेते हैं, उनमें काई जम जाती है, उस काई को छुड़ाने में फिर टाइम लगता है, ठीक। अब दाएं हाथ सामने करो, अब दाएं को बदलता हूं, सीधे हाथ को, और बाएं आकाश की तरफ रहेगा, इस तरह से यहां लगा कर रखिए, इतना नहीं करना, यहां नीचे ऐसे। और यहां कहना है कि जो करता है भगवान करता है, मैं कुछ भी नहीं करती हूं, मैं कुछ भी नहीं करती हूं। और मैंने आज सबको माफ किया जिन लोगों ने मुझे जीवन में परेशान किया, उनको भी माफ करते हैं। माफ करते ही ठंडा आएगा इसमें, कि जो करता है ईश्वर करता है, मैं कुछ नहीं करती। ध्यान नहीं लगाना, केवल हाथ हाथ पे देखते रहिए, अपने आप हो गया, अब ध्यान की जरूरत नहीं है। देखिए अपनी हथेली पे फर्क पड़ेगा, है। मेरा बढ़ जाता है ना, आपसे बात करते मेरा चालू हो गया, तो मैं समझ जाता हूं काम शुरू हो गया, ठीक। लग गया फर्क, ठीक है। ये घर जाके भी कर सकते हो आप। और कनेक्शन जोड़ दिया ना, बिजली वाला जैसे कनेक्शन जोड़ता है ना, फाल्ट को काट के टेप, वो मैंने कर दिया काम। अब प्रैक्टिस में आपने करना है। हमारे साथ जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के, वो सामने बैठे हैं,
और इनसे हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बच्चे कई कैटेगरी के आते हैं। कोई बहुत अच्छे घराने से आता है, कोई शरारती होता है बच्चा, कोई शांत स्वभाव होता है, कुछ बहुत टैलेंट होते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी को ये कैसे संभाल करके और अपने जैसा बनाते हैं, अपने ही रंग में, अपने ही अनुशासन में कैसे उसको बदल देते हैं, तो वो हम जानना चाहेंगे। क्योंकि आज समाज में बच्चे को जो परेशानी है उससे समाज खराब हो रहा है और टीचर एक समाज सुधारक है। तो इतने बच्चों में ये कैसे उनमें संस्कार डालते हैं, कैसे अनुशासन बनाते हैं, जिससे बच्चा आगे चल के इनकी बात को मानता है और वो इनके कहे हुए पे चलता है। तो मैं प्रिंसिपल साहब से, मैडम नाम बताइए अपना और स्कूल का नाम और जगह कौन सी। हाँ, जैसा कि सर ने मुझसे पूछा, स्कूल का नाम केवी पब्लिक स्कूल, मेरा नाम है रिया उपाध्याय, मैं स्कूल की प्रिंसिपल। सर ने मुझसे पूछा कि बच्चों में किस तरीके का परिवर्तन होना चाहिए, बच्चे किस तरीके के होते हैं। पहला माहौल होता है घर, घर से बच्चा सीखता है, परिवार से सीखता है। स्कूल में आके तो बच्चे को शिक्षक इतना बताएगा, या तो उसके परिवार वाले पढ़े लिखे ना हो या फिर पढ़े लिखे हो। ये दो तरह के माँ बाप होते हैं। पढ़ा लिखा माँ बाप है, उसका बच्चा थोड़ा होशियार होगा और समझदार भी होगा। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि अनपढ़ माँ बाप के बच्चे भी होशियार नहीं होते, वो भी होते हैं। संस्कार सभी में होते हैं, पर किसी के संस्कार कुछ अलग तरीके के हैं, किसी के अलग तरीके के हैं। पर कुछ जो है शिक्षा स्कूल से मिलती है। टीचर तो बस एक शिक्षा ही देगा, बाकी का जो समझाते हैं बच्चों को वो माँ बाप ही उनको समझा सकते हैं। तो होशियार बच्चे हैं, कोई नील बच्चा है, कोई किसी चीज़ में होशियार है, कोई किसी चीज़ में होशियार है। होशियार बच्चों को समझाने के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो खुद स्वतः ही समझदार होते हैं। वो खुद से सीख कर भी आए हैं, कुछ यहाँ भी सीख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें सिखाना पड़ता है, उनके परिवार के माहौल से वो नहीं सीख पा रहे हैं। मान लो जैसे किसी के घर में कोई गलत आदत है, कोई दारू पी रहा है या कुछ होती हैं ऐसी घरों में आदतें, बच्चों पे प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का भी। तो वो शिक्षक की यही एक होती है कि उन बच्चों को समझाएं और उन्हें अच्छा ज्ञान प्रदान करें। शिक्षा इसी के लिए बनाई गई है, विद्यालय भी इसी के लिए है। बाकी तो सबसे ज़्यादा शिक्षा घर से ही मिलती है बच्चे को। सबसे पहला गुरु उसकी माँ है, माता पिता है। बाकी तो आपने बहुत अच्छा बताया। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप समाज के लिए या देश के लिए आज का जो प्रोग्राम हुआ है, आपने इसका प्रैक्टिकल किया है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या देश को एक संदेश देना चाहते हैं? ये जो कार्य हुआ ये अच्छा है या इसे आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं? इससे परिवार में, समाज में, बच्चों में कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा? इस बारे में आपका क्या सोच? हाँ, जैसे ये आज ही हमारा कार्यक्रम हुआ है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ा है। ये बहुत ही एक पॉजिटिविटी लाने वाला प्रोग्राम था। अगर इसे हम लोग लेते हैं, इसे करते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, अंदर नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और जो लोग ऐसे अंधविश्वास में देखते हैं कि भगवान है या भगवान के करने से हो रहा है या किसी गुरु बाबा के करने से हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप करना चाह रहे हो, आपका मन है, आप वही करेंगे तो मतलब जो गुरुजी ने जैसे बताया, जो मंत्र है या जो कुछ भी है वो उसी के हिसाब से होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भगवान के यहाँ जाने से ही सब कुछ पूरा होगा या कोई बाबा के यहाँ जाने से कुछ पूरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसे बढ़ाना चाहिए और जो भी देख रहा हो या सुन रहा हो, ये आगे तक बढ़ाएं इसे। और ये अच्छी चीज़ है बहुत, हमारे हिसाब से तो हमें अच्छी लगी। और आप तो आज पूरा संसार देख रहा है कि जो सहयोग है ये हर विद्यालय, हर कॉलेज में जा रहा है और विलेज में भी जा रहा है। तो आज जो मैडम से बात हुई तो इन्होंने इसका प्रैक्टिकल किया, अनुभव किया और इन्हें जाना कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो कुंडली की शक्ति है, ये वास्तव में एक सत्य बात है, इसमें झूठ नहीं है। तो आज इन्होंने ये बात कही है कि भाई आपको इसको जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे बच्चे अच्छे हो जाएं, परिवार में शांति हो जाए और हमारा देश उच्च कोटि की तरफ बढ़े। हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी अगर ये शुरू हो जाता है तो पूरा देश में अच्छाई फैल जाएगी और हमारा देश विश्व गुरु बनकर के पूरे संसार में छा जाएगा और हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया स्वीकार करेगी। तो आज का सेशन हम यहीं
समाप्त करते हैं और अगले सेशन में फिर बात करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए सतयुग टीवी।